पुरोहित हो, योद्धा हो, व्यापारी हो, जमींदार हो, सफाई करने वाला हो, चर्मकार हो, नौकर हो या पूजा पद्धति का मामला हो, ईश्वर का मसाला हो या किसी की अपनी आत्मा का प्रश्न हो, धर्म के अनुसार ही तय होता है कि क्या यह जाना चाहिए। हर परिस्थिति के लिए अलग अलग व्यवहार शैलियाँ तय थी। सभी तरह के हालात के लिए कोई एक परम संहिता नहीं थी। दरअसल हिंदू जीवन शैली के लिए ऐसी कोई भी परम संहिता आज तक विजयी नहीं हुई है। धर्म एक जीवन दर्शन की तरह लोगों से जुड़ा था। किसी भी प्रकार में इनका उल्लंघन करने वालों को हल्की पूरी सज़ा देने से लेकर हुक्का पानी बंद कर देने की सज़ा तक दी जाती थी। पंच सज़ा सुनाते थी जिसमें बदले की सज़ा तक शामिल हो सकती थी। फिर भी अंत जन्म मरण के चक्र तक तर्क तो था ही। धर्म का उल्लंघन करने वालों को भी इस तरह में नहीं तो किसी दूसरे जन्म में सज़ा तो मिलेगी ही। धर्म अनुसार अच्छा और नैतिक व्यवहार करने वाले को इस दुनिया के आदर और ऊंचा दर्जा तो मिलता ही था। और आस्था यह थी कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है और जीवन मरण के बंधनों से मोक्ष प्राप्त करता है। उत्तर शीर्षक धर्म आधारित समाज व्यवस्था गद्यांश का सार। धर्म की अवधारणा के आधार पर समाज व्यवस्था व नीति संहिता आधारित थी। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से इसके व्यापक अर्थ का अनुमान होता है। धर्म निजी सामाजिक नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों से अभिव्यक्ति है जिसमें जन्म एवं परिस्थितियों वंश मानव व्यवहार करेगा। वह कोई भी मसला हो चाहे ईश्वर हो आत्मा हो या अन्य संसारिक क्रियाकलाप वह धर्म के अनुसार ही तय होता है। प्रत्येक परिस्थिति के लिए अनेक व्यवहार शैलियाँ थी न कि परम संहिता। हिंदू जीवन शैली वर्तमान में भी बिराती है जहाँ 5 कठोर सजा सुनाते हैं। अंततः जन्म मरण चक्र भी दूसरे जन्म की सजा का निर्धारण करता है। धर्म अनुसार जीवन में आदर सम्मान तो मिलता ही था। व्यक्ति मृत्यु के बाद जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता था। प्रश्न 7 शासकीय पत्र किसे कहते हैं इसकी विशेषता बताते हुए एक शासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए जिसमें भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के लिए सर्व शिक्षा अभियान के विषय में लिखा गया हो। उत्तर शासकीय पत्र ऐसा पत्र है जो सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु 2 राज्य सरकारों के मध्य समकक्ष विभागों के मध्य उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारियों से जानकारी प्रदान के उद्देश्य से लिखा जाता हो। शासकीय पत्र की विशेषताएं पहला यह पूर्णतः औपचारिक आधारित होती है। दूसरा इस पत्र का विषय और संबोधन दोनों सरकारी होता है। तीसरा यह पत्र अन्य पुरुष में सरल सुस्पष्ट एवं मर्यादा युक्त होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार क्रमांक 000। प्रेषक मानव संसाधन विकास मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार सेवा में छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा मंत्रालय रायपुर। विषय सर्व शिक्षा अभियान संबंधित निर्देश बाबत आदरणीय विदित है कि सर्व शिक्षा अभियान 2010 में क्रियान्वित है जिसकी आगामी लक्ष्य स्कूली शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात की प्राप्ति है। अंततः छत्तीसगढ़ राज्य से आग्रह है कि इस अभियान के तहत आज दिनांक तक की स्थिति का विवरण जल्द प्रस्तुत करे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा मंत्रालय भौदीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।